जुम्मा से जुम्मा आपका सारा कर्जा भी उतर जाएगा, आपके घर में दौलत का ढेर लग जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। ये सूरत अदायगी कर्ज के लिए जिस शख्स के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज है और कहीं से कोई आसार नज़र नहीं आते कि ये मेरा कर्ज उतर जाएगा, या वो शख्स जो दुश्मन की ज़बान बंद करना चाहता है, जिसके मुखालिफिन बहुत ज़्यादा हैं, या जिस शख्स के घर में रिज़्क नहीं आता, इसका कारोबार ठप हो चुका है, बंद हो चुका है। घर से गुर्बत को ख़त्म करने के लिए, घर से तंगदस्ती को ख़त्म करने के लिए, जुल्म से नजाहत के लिए, हिफाजत हमल के लिए आज बहुत सी ख़वातीन ऐसी भी हैं जब हमला होती हैं उनका हमल ज़ाया हो जाता है। ऐसी ख़वातीन भी ये अमल कर सकती हैं। ऐसा शख्स जो भी ये अमल कर सकता है, जो किसी कर्ज के अंदर दबा हुआ है, कोई इसको आसार नज़र नहीं आते कि ये मेरा कर्जा उतर जाएगा या मेरे लिए भी ऐसी गायबी मदद का इंतज़ाम हो जाएगा कि अल्लाह ताला मेरे लिए आसानियाँ पैदा फरमा दे, वो शख्स भी इस अमल को करे। एक जुम्मे से दूसरे जुम्मा नहीं गुजरेगा, सारा कर्ज उतर जाएगा, सारी घर से परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी। घर में इतना रब्बे कायनात रिज़्क अता फरमाएगा कि सारी तंगदस्ती ख़त्म हो जाएगी। इसके घर में दौलत का रिज़्क का ढेर लग जाएगा। नहायत कीमती अमल बता रही हूँ। इस अमल को जानने के लिए इस वीडियो को अव्वल से लेकर आखिर तक मुकम्मल देखना शर्त है, क्योंकि जब आप अमल को समझ कर इस तरीके के मुताबिक करेंगे, इंशाल्लाह पूरे साल के रिज़्क का बंदोबस्त रब्बे कायनात की तरफ से हो जाएगा। आपने यकीन अपने रब की ज़ात पर रखना है। और मैं आपको बता दूं कि इमाम हुसैन से भी रवायत है इस सूरत के बारे में, जिस सूरत का आज मैं अमल बताने लगी हूं, और ये महीना भी इमाम हुसैन का, और जो ज़बान हुसैन से अल्फाज निकल जाएं, रब्बे कायनात उनकी कबूलियत में जो गायब को शक नहीं रहने देता, जो अल्फाज फ़ौरन रब की बारगाह में कबूल हो जाते हैं। इसलिए जो ज़बान हुसैन से अल्फाज निकले हुए हैं, वो अल्फाज मैं आपको बता रही हूँ। फरमाते हैं, इब्ने कसीर के अंदर ये रवायत मौजूद है। इब्ने कसीर जो तफसीर की किताब है, इसके अंदर ये बात दर्ज है। वो फरमाते हैं, जिस शख्स में जुम्मे के रोज़ ये सूरत पड़ी, वो पूरे हफ्ते तक हर फितने से महफूज रहा और दज्जाल के फितने से महफूज रहा। अल्लाह ताला इसकी हर तरह की हिफाजत फरमाता है। और जो शख्स जुम्मे के दिन इस सूरत की सिर्फ एक बार तिलावत करेगा, जो तरीका, जो तरतीब मैं आपको बताने लगी हूँ, इस शख्स के लिए क्या है, एक बुजुर्ग का कौल है, खलासी कर्ज के लिए जुम्मे के दिन बाद नमाज जुम्मा मस्जिद के अंदर बैठकर या घर के अंदर ख़वातीन जब नमाज ज़ोहर अदा कर लें, तो ख़वातीन अपने शौहर के लिए पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकती हैं, जो औलाद अपने वालिदैन के लिए पढ़ना चाहते हैं वो पढ़ सकती है। आला गर्ज कोई शख्स किसी के लिए भी ये अमल करना चाहता है वो कर सकता है। किसी का बेटा बाहर के मुल्क है, इसका कारोबार नहीं चल रहा, वो परेशान हाल है, तो इसके लिए भी यहाँ से अमल बैठकर किया जा सकता है। दुनिया के किसी कोने में भी आपको कोई रिश्तेदार मौजूद है, आप ये अमल इसके लिए कर सकते हैं और फौरी तौर पर इस रब्बे कायनात की गायबी मदद हासिल हो जाएगी। इसकी परेशानी फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएगी। बस आपने मस्जिद में बैठकर या घर के अंदर ख़वातीन बैठकर नमाज जुम्मा के बाद वो इस अमल को करें। अगर जुम्मे के बाद नहीं कर सकी तो फिर इशा की नमाज के बाद इस अमल को रात सोने से पहले पढ़ लें। इंशाल्लाह इसी वक्त जब इसने इस अमल को पढ़ा, रब्बे कायनात की मदद इसको मिल जाती है। तो एक मरतबा ये सूरह खलूस से दिल के साथ पढ़नी है। इसके बाद क्या करना है, इस बात को भी समझने वाला है। ये सूरत पढ़कर इमाम अली मकाम और शोधाए करबला की अरवाह को इसका सवाब पेश कर देना है। जब आप सवाब पेश कर दें, इसके बाद आपने शहदाए करबला का रब की बारगाह में वसीला पेश कर देना है। बस ये आपने करना है। इसके बाद आप अपनी किस्मत का सितारा खुद अरूज पर जाते देखेंगे। आपकी गर्दिश के आयाम फौरी ख़त्म हो जाएंगे, आपकी हर परेशानी फौरी ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि एक जुम्मे से दूसरा जुम्मा नहीं गुजरेगा। जो मैंने कह दिया अल्लाह के फजल करम से, उसी के मुताबिक अगर आप इस अमल को कर लेते हैं तो हर परेशानी का हल इसके अंदर मौजूद है। और मैं आपको बता दूं, हज़रत अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से भी रवायत है। वो फरमाते हैं, जो शख्स जुम्मे के दिन ये सूरत सिर्फ एक बार तिलावत करता है, इसके लिए बैतुल्लाह तक नूर ही नूर पैदा हो जाता है। तो जब इंसान को नूर ढांप लेता है, तो फिर दुनिया की कोई चीज़ इसको नुकसान नहीं पहुंचा सकती, इसके करीब नहीं आ सकती, इसका कुछ बिगाड़ नहीं सकती। और मैं आपको बता दूं, अगर कोई ख़वातीन हामला हैं
किसी का हमल है और किसी इसको ख़तरा रहता है या किसी डॉक्टर ने बताया है कि आपका बच्चा ऑपरेशन से होगा, वो ख़वातीन अपने हमल की हिफाजत के लिए और इस बच्चे की पैदाइश की आसानी के लिए अगर जुम्मे के दिन इस सूरत को पढ़े, इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ताला इसके लिए आसानियाँ पैदा फरमा देगा। और इसी तरह अगर कोई शख्स गुर्बत का शिकार है, इसकी रोज़ी का कोई ज़रिया नहीं बन रहा, तो वो इस अमल को मुसलसल यानी कि इसके पास कोई जॉब नहीं, कारोबार नहीं, जो शख्स इसको मुसलसल कितने दिन तक करेगा ये भी मैं आपको बता दूँ। वो सिर्फ़ और सिर्फ इस अमल को 11 रोज़ तक बाद नमाज इशा कर ले और मकरूज़ शख्स जो है वो सिर्फ जुम्मे के दिन इस सूरत को पढ़ ले। इंशाअल्लाह एक जुम्मे से दूसरे जुम्मा नहीं गुजरेगा, वो शख्स जिसके पास कोई कारोबार भी नहीं है और जिसका कारोबार नहीं चल रहा, वो शख्स इस अमल को पढ़े और पानी पर दम कर ले और वो पानी पीकर अपने कारोबार के लिए जाए और 1 हफ्ते के अंदर अंदर इतना इसका कारोबार चलेगा, इतनी इसकी घर में रेल पेल होगी पैसों की, तो इसे संभालना मुश्किल हो जाएगा। इससे बड़ा अमल शायद इससे पहले मैं आपको कोई बता सकती हूँ। ये अमल इतना तेज़ है कि करते ही रब की रहमत आपको अपने घेरे में ले लेती है। तो इसीलिए कुव्वत ईमानी में इजाफा हो जाता है, दिल में अल्लाह का नूर पैदा हो जाता है, इबादत करने को दिल करता है, परेशानियां मिट जाती हैं। इस सूरत को आपने बस पढ़कर पानी पे दम करके पानी पी लेना है। और जैसे मैंने पहले बता दिया कि शोहदाए करबला का वसीला पेश करना है, इनको साले सवाब पेश करने के बाद जब आप ये 2 काम कर लेंगे, इंशाअल्लाह दुनिया की कोई ताकत भी आपको कुछ बिगाड़ नहीं सकती, क्योंकि रब जिसको देना चाहे इससे कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती, और जिससे रब अपना हाथ रोक ले दुनिया की ताकत इसको दे नहीं सकती। इसी तरह कि जिस तरह रब किसी को मौत दे कोई शफा नहीं दे सकता, और जिसको रब शिफा दे इसको कोई मौत नहीं दे सकता। तो इस यकीन कामिल के साथ करना है, रब की मदद फौरी मुझे मिलने वाली है। और ये ऐसा अमल है जो इमाम हुसैन की ज़बान से सुना है कि जिन्होंने कहा कि हर फितने से रब कायनात महफूज फरमा लेगा, तो आप हर परेशानी से महफूज हो जाएंगे, क्योंकि औलाद का ना होना भी परेशानी है, कर्जे का इंसान के ऊपर बोझ है ना, ये भी परेशानी है, घर के अंदर बीमारियां होना ये भी परेशानी है, अगर जितने भी मसाइल हैं वो सारी की सारी परेशानियां हैं। इसलिए आप इस अमल को ज़रूर कीजिएगा। जो ख़वातीन हमला हैं, आपने हमल की हिफाजत चाहते हैं, वो इस सूरत की और नमाज फजर के बाद पढ़ेंगे। और जो शख्स जो गुर्बत के शिकार हैं, जिसके पास कोई रोज़ी का ज़रिया नहीं, वो इशा के बाद इसको 11 रोज़ तक सिर्फ 1 बार पढ़ते रहे। और इसी तरह जो शख्स चाहता है कि वो अल्लाह के फजल करम से कर्ज भी उतर जाए और दौलतमंद भी बन जाए, वो सिर्फ और सिर्फ इस सूरत को 7 मरतबा, कितनी मरतबा, 7 मरतबा या फिर सिर्फ 1 मरतबा जुम्मतुल मुबारक के दिन पढ़ लिया करें। अगर जुम्मे के दिन ना मिल सके तो फिर वो किसी भी दिन इस अमल को और हर रोज़ 7 मरतबा पढ़ना शुरू कर दें। इंशाअल्लाह चंद दिनों में कर्जा सारा उतर जाएगा। और इसके सूरत का नाम सूरत कैफ है। सूरत कैफ ये 15 सिपारे के अंदर मौजूद है, यहाँ से निस्फ ख़त्म होता है, उससे आगे ये सूरत शुरू होती है और 16 सिपारे तक चलती है। ये मुख्तसर सी सूरत ज़रूर पढ़िएगा, इंशाअल्लाह रब की रहमतों का नज़ूल आप पर होना शुरू हो जाएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह के 99 नामों में से एक नाम कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। शुक्रिया।